नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल और छोटों को ढेरों प्यार। मैं आप सबकी खिदमत में अपनी आवाज़ को माध्यम बनाते हुए आपके सामने समक्ष में हाजिर हूँ। अपनी आवाज़ को माध्यम बनाते हुए मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करती हूँ, कुछ ना कुछ सुनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ा स्केरी, हाँ, मैं थोड़ी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। जिस क्वार्टर में मैं रहती हूँ, हाँ, वो बहुत अच्छा क्वार्टर है। उसमें मैंने जब अपने क्वार्टर में मैंने एंट्री की थी, तो जब हम लोग उस क्वार्टर में आए थे तो मैंने सबसे पहले भगवान के फ़ोटो को लेकर मैं अंदर आई थी। इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा हैरान करने वाली हैं। जैसे बहुत सारी हैं, मैं करूँगी शेयर आपके साथ, लेकिन मुझे आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। तो मेरा बेटा तब छोटा था, अभी वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन तब वो छोटा था। तो वो कहने लगा कि मम्मा मुझे मैं कॉपी लेने जाऊंगा। वो छोटा था, मैं नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाए, या थोड़ा शाम का टाइम था। तो मैंने उसको बोला कि आप अकेले मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। लेकिन उसने माना नहीं और वो दौड़ता हुआ चला गया सीढ़ियों से। मैं तीसरे सेकंड फ्लोर पर मैं रहती हूँ, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, सेकंड और थर्ड। तो मेरा सेकंड ही हुआ, पर है तीसरी मंजिल। तो उसमें वो चला जाता है। तो जब वो बाहर से आता है तो जल्दी जल्दी में दौड़ता हुआ वो आता है। उसको ऐसे लगता है उसके साथ कोई बच्चा चल रहा है। तो मैं घर में आके, वो चलता 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 बच्चा भी इसके साथ, इसने कॉपी ली वहाँ से दुकान से, और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। शाम का टाइम था, कोई सितंबर अक्टूबर का महीना था। तो ये चलता चलता आया और इसके साथ बच्चा भी चल रहा था। इसने सोचा कोई गली मोहल्ले का बच्चा होगा। इसने गौर से नहीं देखा, लेकिन वो बच्चा इसके साथ चलता रहा। जब ये चलता चलता बच्चा आगे सीढ़ियों से चढ़ता हुआ आ रहा था, तो वो बच्चा इसके जो मेरे घर से 5-6 सीढ़ियाँ थी वहीं रुक गया। इसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी गर्दन नहीं थी और वो बिल्कुल ब्लैक कलर का था, और ये छोटा था। इसने इतना महसूस नहीं किया, लेकिन जब मेरी गोद में आके बैठ गया और बोलने लगा, मम्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और मेरे साथ ऐसे एक बच्चा आया। तो देखिए, ऐसा होता है बाहर। काफ़ी सारी कुछ ना कुछ ऐसी एंटिटीज़ जो होती हैं वो बाहर घूमती रहती हैं। मैंने सुना है ये जहाँ पे हमारे क्वार्टर्स बने हैं, ये पहले ग्रेवयार्ड था। तो उसकी वजह से ही शायद कोई ऐसी चीज़ आ गई। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ऐसा है। अभी वो देर थोड़ा खेलता भी है, बाहर बाहर घूमता भी है। लेकिन आप लोग भी ध्यान रखिए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। शाम के टाइम उन्हें बाहर मत भेजिए, या चाहते हैं आजकल हर टाइम, लेकिन अपने बच्चों को समझाइए। ऐसी चीज़ों से डरना भी नहीं है। हो सकता है मन का धोखा हो, आंखों का धोखा हो, ऐसा हो, लेकिन बच्चे जो बाहर देखते हैं वो आकर अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताते हैं कुछ ऐसा ख़ास चीज़ जो वो देख लेते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और मुझे इतना पता था कि मैंने अपने घर के बाहर बाहर से जो पीली सरसों होती है, मैंने उसको बांध के रखा हुआ था जब मैं इस घर के अंदर आई थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैंने माता की चुन्नी भी बांध के रखी हुई थी, और जैसा भी अपने घर को हम सेफ्टी के लिए कर सकते हैं वैसा किया हुआ था। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। आप सुन के थोड़ा सा पता नहीं कितने लोग मुझे सुनते हैं, कितने नहीं सुनते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप बाहर शाम को मत जाइए, और छोटे बच्चों को खासकर अकेले मत भेजिए और उनके साथ रहिए। तो ये इसने सुनी नहीं मेरी, और ये खुद ही निकल गया। तो लेकिन ये अब अब आ गया घर में, और तब दिन ही था, दिन क्या, कोई 5:30 का टाइम था। तो इसने कहा कि मम्मा वो सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ा, पीछे ही रह गया। क्योंकि मैंने किसी
अच्छे पूजा पाठी बंदे से मैंने उनसे कोई गुरु जी थे, उनसे मैंने वो धागा और वो जो पीली सरसों थी और फूल थे वो मैंने ऊपर बांध रखे थे, अपने मेन डोर के बाहर भी और अंदर भी। तो मैं ऐसे ही पूजा करके ही टांगे थे, लेकिन वो चीज़ अंदर नहीं आई। अब वो कितना सच है कितना नहीं है मैं तो बच्चे की सुन के बोल रही हूँ, लेकिन मैंने छुटपुट घटनाएं पहले भी यहाँ सुनी हैं। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि बच्चों को बाहर मत भेजिए, वो भी शाम के टाइम पे। बच्चे आजकल तो ब्रेव हैं, बहुत अच्छे हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन आजकल सुनने में बहुत सारी ऐसी बातें भी आ रही हैं। लेकिन आप डरिएगा नहीं, आप मुझे बताइएगा कि क्या हमें डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, या क्या ये चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं। मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है होती हैं। तो आप सब रखिए अपना ख्याल और मेरी बातें सुनते रहिएगा। आगे भी मैं ऐसे ही आपके साथ बातें करती रहूँगी। और ये मेरा कैसा लगा आपको, अपनी देखिए मैं तो आवाज़ के माध्यम से ही आपसे बातें करती हूँ, और आपसे मैं आगे भी बातें करती रहूँगी, और भी बताऊँगी मैं कि क्या होता है, क्या चमत्कार या कुछ भी ऐसे। अगर आप पूजा पाठी हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान हमें आपका हमेशा साथ देते हैं। तो भगवान आपको आपकी रक्षा करें, आपके साथ रहें, मेरे साथ भी रहें, मेरे बेटे के साथ भी रहें। तो ऐसी मैं कामना करती हूँ, और इसी के साथ गुग्गू सिंह को दीजिए विदा। नमस्ते।